वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ यूएसए। हमने उस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखा था एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिकली ये जो वीडियो है ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, बट मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे दैट दीदी वी नीड अ वीडियो इन अ डिटेल्ड मैनर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन में आंसर्स कैसे लिखना है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, बट एग्जाम में कैसे आंसर लिखा जाए। सो यहाँ पर ये जो वीडियो होगी ये आपकी केवल कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करेगी, इसके अलावा आपको ये भी चीज़ पता चलेगी दैट हाउ टू राइट आंसर्स इन योर एग्जाम। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो अगर मैं यूएस की प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इसे अडॉप्ट करा गया था फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में, जो कि 1787 में हुई थी। कन्वेंशन मींस बेसिकली होता है एक मीटिंग एंड फिलाडेल्फिया इज बेसिकली अ प्लेस। सो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में 1787 के अंदर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए को अडॉप्ट करा गया था, बट वो फोर्स में कब आया था? तो वो फोर्स में आया था 1789 में। 1787 में तो जो है अडॉप्ट करा गया एंड फोर्स में आया इन 1789। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहीं ना कहीं जितने भी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वन ऑफ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब एक बहुत ही छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी हम देखेंगे भी कि इसके अंदर कितने आर्टिकल्स या क्या सब चीज़ें हैं, तो आपको पता चलेगा दैट हाउ ब्रीफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब वो क्या है वो हम फीचर्स में बेसिकली डिस्कस करने ही वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द फीचर्स फर्स्ट कि बेसिकली क्या क्या फीचर्स है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के। सो अगर मैं बात करूँ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की तो सबसे फर्स्ट फीचर आता है दैट इट इज रिटन इन कैरेक्टर। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, कौन सा क्या है, कौन सा अनरिटन है। सो ऑलमोस्ट सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बट अगर मैं बात करूँ ब्रिटेन की या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज अनरिटन। ठीक है, वहाँ पे उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 95% ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर मैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, ये दोनों ही जो है कैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन फॉर्म है। लाइक वो लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन है। ठीक है, तो लाइक अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसा है, रिटन इन फॉर्म है। कहने का मतलब लिखा हुआ है। और ये बहुत ही ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही ब्रीफ डॉक्यूमेंट है जो कि 7 आर्टिकल्स एंड 27 अमेंडमेंट से मिलकर बना हुआ है। एज कम्पेयर टू अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने आर्टिकल्स है? तो इंडिया में 448 आर्टिकल्स है। वेरएस अगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे केवल 7 आर्टिकल्स है एंड 26 नहीं 27 अमेंडमेंट्स है। एंड प्लीज ये डेटा एक बार चेक कर लेना। वैसे तो मैंने प्रॉपर चेक कर रखा है, बट इन केस बहुत जने बहुत टाइम बाद ये वीडियो देखते हैं। लाइक मैंने अगर अपलोड आज करी है तो मे बी कोई 6 मंथ्स बाद या 1 ईयर बाद ये वीडियो देख रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, डेटा चेंज हो जाता है। सो प्लीज़ एक बार आप वापस से रीसेंट डेटा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जब भी अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो एक बार रीसेंट डेटा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एंड इन केस आपको रीसेंट डेटा नहीं मिलता है कहीं पे भी, देन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, देन आई विल प्रोवाइड यू देन एंड देयर ओनली। ओके, सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने देखा कि कैसा है ये रिटन इन फॉर्म है। सेकेंड हमने बोला 7 आर्टिकल्स एंड 27 अमेंडमेंट से मिलकर बना हुआ है, नॉट 26, 27 अमेंडमेंट्स। प्लीज करेक्ट दैट, वो मैंने गलती से 26 लिख दिया था। एंड थर्ड वन इज जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस का वो कैसा है, वॉज लाइक अ बेसिक आउटलाइन। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड कांग्रेस टू एड द स्पेसिफिक लॉज एज नीडेड। कि जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बेसिक आउटलाइन की तरह है, और यहाँ पे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, वो चाहते थे कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस कौन, वहाँ पे जैसे इंडिया में कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, बट वहाँ पे यूएस में कांग्रेस इज द लेजिस्लेचर ऑफ यूएसए। ठीक है, तो वहां पर जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो ये चाहते थे कि कांग्रेस क्या करे, स्पेसिफिक्स ऐड करे लॉज के थ्रू। तो ये चीज कौन चाहते थे? जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो लोग ये चाहते थे।
सेकेंड फीचर आता है हमारा, दैट इज रिजिडिटी। तो ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है या ये जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो इट इज द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड। अब यहाँ पे रिजिड क्यों है? तो यहाँ पे रिजिड इस वजह से है बिकॉज इसको अमेंड करना इतना इजी नहीं रहता है, इसमें चेंजेस लेके आना इज नॉट दैट इजी। तो इसमें अमेंडमेंट्स लाना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। एंड क्योंकि अमेंडमेंट लाने का जो प्रोसीजर है वो इतना लंबा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना डिफिकल्ट है, इस वजह से यहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट लेके आने में, एक पर्टिकुलर चेंज लेके आने में इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये जो रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये चीज हमको कहाँ से पता लगती है? तो ये चीज बहुत ही एविडेंट है जब हमको दिखता है कि वहां पर केवल 27 अमेंडमेंट्स ही हुए हैं एंड इससे ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर दूसरी कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे अराउंड 100 के अबाव अमेंडमेंट्स हो जाते हैं, बट वहाँ पे केवल 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं। दैट मीन्स अमेंडमेंट्स लाना कितना डिफिकल्ट रहता होगा या कितना लेंथी प्रोसीजर रहता होगा, इस वजह से वहाँ पे इतने कम अमेंडमेंट्स हुए हैं। सो द नेक्स्ट फीचर इज फेडरल कैरेक्टर। सो ये जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड कराता है? एक फेडरल सिस्टम प्रोवाइड कराता है। दैट मीन्स वहां पर जो पावर्स है वो डिवाइडेड है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, जब भी फेडरल है नेचर में, उसका मतलब ये होता है दैट द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, कि पावर्स डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में। नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट है, दैट मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास जुरिस्डिक्शन है बट केवल 18 मैटर्स के ऊपर। कुछ 18 टॉपिक्स या 18 मैटर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट के पास जुरिस्डिक्शन है। फेडरल गवर्नमेंट से मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंड बाकी बचे हुए जितने भी मैटर्स है वो सब किसको दे रखे? वो सब स्टेट्स को दे रखे, कि अगर वो 18 मैटर्स पे कुछ चीज होती है तो जुरिस्डिक्शन पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। नाउ स्टेट्स के पास अपनी खुद की अथॉरिटी है एंड जो नेशनल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे कौन डिसीजन लेता है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, दैट इज एससी, दैट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट, वो एंटर करता है एंड यहाँ पे वो डिसीजन लेता है एंड उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है खत्म करता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो नेशनल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती है, स्टेट के पास खुद की अथॉरिटी है। एंड इन केस अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता भी है तो यहाँ पे कौन स्टेप इन करता है? सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन करता है, सुप्रीम कोर्ट एंटर करता है एंड वो एक डिसीजन लेता है एंड उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन फेडरल कैरेक्टर। सो आई होप आपको ये फीचर क्लियर हुआ होगा। फेडरल इन कैरेक्टर मीन्स दैट फेडरल इन कैरेक्टर का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई होगी। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, कि ये वहाँ का सबसे सुप्रीम लॉ माना जाता है। अब यहाँ पे न तो स्टेट ना ही स्टेट जो है इस सुप्रीम लॉ को ओवरराइड कर सकता है। मतलब इससे ऊपर कोई लॉ नहीं आता कि अगर यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कंसिडर करा गया सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इसका मतलब ये हुआ कि उससे ऊपर कुछ भी चीज़ नहीं आती है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी हुई है उसको न तो सेंटर ना ही स्टेट जो है ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब वो इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, वो बेसिक मीनिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उससे चेंज नहीं कर सकते। नाउ अगर हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी लॉ को या किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं अगर यहाँ पे उन्हें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, उन प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं ये वॉयलेट कर रहा है, तो वो उस लॉ को या उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये अथॉरिटी किसके पास है? वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के पास। तो हमने क्या बोला कि यूएस में सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि अगर उन्हें पता चलता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को वॉयलेट कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को वॉयलेट कर रहा है, तो ऐसे में वो किसी भी लॉ को या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को क्या कर सकते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस। ओके, नाउ द नेक्स्ट फीचर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये जो डॉक्ट्राइन है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, डॉक्ट्राइन मतलब होता है प्रिंसिपल, दैट मीन्स सिद्धांत,
ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है पावर्स को बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब जो गवर्नमेंट के जो 3 पिलर्स है, जो 3 ऑर्गन्स है, उसके बीच में ये पावर्स को डिवाइडेड करता है। यूएस की लेजिस्लेचर कौन है, तो यूएस की लेजिस्लेचर को अभी हमने देखा था क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। सो वो बेसिकली कांग्रेस के बीच में, प्रेसिडेंट के बीच में एंड जुडिशरी के बीच में जो है पावर्स डिवाइडेड करता है बिटवीन दीज 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और दीज 3 पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो यहाँ पर कांग्रेस क्या है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। ठीक है, मतलब लेजिस्लेचर ऑफ यूएस इज कांग्रेस। सेकंड जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। एंड वो उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। एंड ही हैज नथिंग टू डू विद द कांग्रेस। मतलब यहाँ की जो लेजिस्लेचर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी है, वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करती है। सबकी अपनी अपनी जो है पावर्स है, सबकी अपनी अपनी पावर्स डिवाइड कर रखी है, सेपरेट कर रखी है, एंड वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करते हैं, वो जो है फेडरल जुडिशरी को हेड करते हैं एंड अपनी फ्रीडम अपने वर्क में एंजॉय करते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर देखी। सो आई होप आपको ये फीचर्स क्लियर हुए होंगे। ये फीचर्स केवल इतने ही नहीं है, आगे और भी फीचर्स हैं एंड दोज फीचर्स आई एम गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट पार्ट। सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट। And do let me know if you have any queries or any doubts regarding any point or any topic, then do let me know in the comment section and I'll try to reply all your comments. Okay? And in case अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, then don't forget to share it with all your friends. Okay? But in case only if you find helpful. ठीक है? एंड ऑब्वियसली यू हैव टू लाइक द वीडियो। इन केस अगर आपको अच्छी लगी है, जब आप शेयर कर ही रहे हो, तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। एंड डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स दैट हाउ यू आर लाइकिंग ऑल दीज वीडियोस, कि ये जो मैं डिटेल्ड वीडियोस लेके आई हूँ और ये जो मैंने नई प्लेलिस्ट जो है स्टार्ट करी है, सो ये यूजफुल रह भी रही है आपके लिए या नहीं रह रही है, देन प्लीज डू लेट मी नो कि ये यूजफुल रह भी रही है आपके लिए या नहीं रह रही है। सो प्लीज डू लेट मी नो ऑल दोज थिंग्स इन द कॉमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई YouTube channel for more videos like this and don't forget to press the bell icon to get notified. So yeah, bye bye, take care.